फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पंचायत चुनाव से पहले जनवरी माह तक चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया का पालन करेगा और जो भी फर्जी नाम है उसको हटाएगा और उसको हटाने के लिए आर्टिफिशियल एजेंसी की मदद भी लेगा। और इतना ही नहीं, BLO डोर टू डोर जाएंगे और हर नाम को सत्यापित करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग को यह पता चला है कि लगभग करोड़ ऐसे फर्जी मतदाता हैं जिनका नाम सूची में दर्ज है। ऐसे में उन नामों को कैसे हटाया जाए और कैसे उनको सत्यापित किया जाए, इसकी प्रक्रिया चुनाव आयोग जरूर अपनाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव बेहद जरूरी है। तो इस बारे में हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, लेकिन आपको आइए दिखाते हैं कि रिपोर्ट, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। लो जी, उत्तर प्रदेश की परिधि में भी पहुंच गया SIR का प्लान और अब बिहार के बाद यूपी में हो सकता है सियासी घमासान। दरअसल जिस वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी खेमा दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी संग्राम का दंगल सजा रहा है, वो अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि यूपी के पंचायत चुनाव में भी बिहार की तर्ज पर SIR यानी वोटर लिस्ट का परीक्षण होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले एक बड़ा चुनावी घोटाला करने की तैयारी शुरू हो गई है। और वो घोटाला क्या है? SIR, वोट चोरी करके चुनाव जीतने का ये खेल अब उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है। पंचायत चुनाव के पहले पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ वोट काटे जाएंगे, इस बात की चर्चा है। 1 करोड़ वोट, कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला करने की तैयारी है। इसलिए आप सबसे अपील करना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को बचाना चाहते हैं, अपनी पंचायतों को बचाना चाहते हैं, तो बाहर निकलिए, आवाज अपनी बुलंद कीजिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में सफाई शुरू हो गई है। खबर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जांच में पाया गया है कि करीब 1.25 करोड़ मतदाताओं के नाम फर्जी हैं। कहीं मतदाता का नाम अलग तरीके से लिखा गया है, तो कहीं पिता के नाम में फेरबदल कर दिखा दिया गया है और ये नाम अलग अलग ग्राम पंचायतों में पाए गए हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि BLO को घर घर भेजकर इन नामों का सत्यापन कराया जाए। जिन वोटर्स के नाम 2 या उससे अधिक जगहों पर हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जाए। और तो और इस काम के लिए 29 सितंबर तक की समय सीमा भी तय की गई है। इस सत्यापन के दौरान BLO मतदाताओं का आधार कार्ड भी देखेंगे। एक क्षेत्र का BLO सुपरवाइजर और SDM दूसरे क्षेत्र के अधिकारियों से जानकारी साझा करेंगे। एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आज की जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। इधर बिहार में चल रहे SIR पर विपक्ष के संयुक्त संग्राम में राहुल तेजस्वी के साथ अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। सफाई खेमा संसद के मॉनसून सत्र में ही ये अंदेशा जता चुका था कि बिहार के बाद SIR का पड़ाव बंगाल और यूपी होंगे। वहीं चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया था कि पूरे देश में SIR की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विपक्ष अब भी आयोग और बीजेपी पर निशाना साध रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा है कि जब जुगाड़ आयोग AI से
1.25 करोड़ का अपना घपला पकड़ सकता है, तो फिर हमारे द्वारा दिए गए 18,000 में से केवल 14 एफिडेविट का जवाब देने के बाद बचे 17,986 एफिडेविट्स का क्यों नहीं हक का गणित। ये जुगाड़ आयोग हो गया और चोरी तो चोरी। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लूट देखी, जहां पर बीजेपी को 26%, 36% वोट मिलता था, वहां पढ़ने वाला वोट 77% डाल दिया। वर्दी पहना करके प्रशासन के लोगों से वोट डलवा लिया, वोट न डालने जाए वो इंतजाम किया। ये जो तिगड़ी है आयोग की, सरकार की, अधिकारियों की, ये जो चुनावी तिगाड़ा है, इसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। 3 लोगों की, 3 भाइयों की, जो लोकतंत्र के 3 सिपाही, बल्कि वो लोकतंत्र के सिपाही नहीं, वो 3 जो सिपाही थे वो राजतंत्र के 3 सिपाही थे, क्योंकि राजतंत्र में पिता की गद्दी पुत्र को मिलती है। लोकतंत्र में जो नेपोटिज्म है, जो परिवारवाद है, उसको अभिशाप माना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। बहरहाल उत्तर प्रदेश में किसी परिचय के मोहताज नहीं है पंचायत चुनाव, क्योंकि दिल्ली के चुनाव से ज्यादा दिलचस्प होता है ये दंगल। ऐसे में करीब 12 करोड़ वोटर वाले पंचायत चुनाव में एसआईआर के प्लान पर घमासान शुरू हो गया है। सवाल वही है कि बिहार में तो दिख रहा है उबाल, क्या अब यूपी में भी होगा एसआईआर पर सियासी बवाल? जी हां, बिहार में तो हो रहा है। और आपको पता है कि आज जिस तरीके से पटना में तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने एकजुट होकर के लोगों से आह्वान किया और जिस तरीके से बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई और फिर एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ का आरोप लगाया गया, निश्चित तौर पर बिहार में एक अलग तरह का माहौल दिखाई पड़ रहा है। पर बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिस तरीके से कह रहे हैं कि 3 लोगों की साठगांठ है, क्या वाकई एसआईआर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी गर्म होने जा रहा है? क्या एसआईआर के मुद्दे के बहाने अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, या वाकई चुनाव आयोग कुछ इस तरह के फैसले कर रहा है जो आम लोगों के गले उतर नहीं रहा? इस बारे में हम चर्चा करने के लिए सीधा चल रहे हैं अपने 2 मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर आलोक पांडे जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ महेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। महेंद्र सिंह जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपको लग रहा है कि बिहार का इफेक्ट उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगा, खास तौर पर तब जब 1.25 करोड़ मतदाताओं की बात की जा रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता किया गया है कि ये फर्जी मतदाता हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके के नाम से कई जगहों पर अपना नाम दर्ज कराए हुए रखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव स्वयं चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि पंचायत चुनाव से पहले बिहार में यह मुद्दा काफी गर्म होने जा रहा है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस मुद्दे पे राजनीति हो रही है बिहार में, उसके पीछे कुछ जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन भी है। और खासकर जब टाइमिंग का प्रश्न उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, या जिस प्रकार से अपने आप को मतदाता साबित करने का जो बर्डन है वो वोटर के ऊपर डाल दिया गया। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, देखिए, उत्तर प्रदेश में और सुप्रीम कोर्ट के जो अंतरिम आदेश के बाद वो तमाम कोर्स करेक्शन चुनाव आयोग ने किए, तो अब ये मुझे नहीं लगता है कि ये एक पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है। लेकिन जिस प्रकार से अब तमाम दस्तावेजों की स्वीकारता कर दी है चुनाव आयोग ने, और जिस प्रकार से जिनके नाम काटे गए थे उनके नाम की सूची जारी करने की बात की गई है, तो एक पारदर्शिता चुनाव आयोग ने लाई है। अगर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो अभी समय है पंचायत चुनाव के पहले,
तो जो एसआईआर की प्रक्रिया है, देखिए एक आप कहें कि परिपक्व लोकतंत्र के लिए आवश्यक, सबसे आवश्यक चीज है कि एक शुद्ध जो वोटर लिस्ट हो, और जो जिसमें तमाम तरीके के बोगस, डुप्लीकेट, फेक जो है वोटर्स ना हो। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है इस प्रक्रिया पे विपक्ष को जो है कोई आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये प्रक्रिया ही सुनिश्चित कराएगी कि कौन वास्तविक जो है वोटर है, मतदाता है, और कौन किसको जो है वोट देने का अधिकार है, और किसी और के नाम पे तमाम तरीके के जो बोगस कार्ड बनते हैं, जो डुप्लीकेट्स कार्ड बनते हैं, उसको एलिमिनेट करने का, और इसका पूरा अधिकार चुनाव आयोग को है। तो मुझे लगता है कि एक पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ये करेगा, और क्योंकि समय भी है तो इसलिए विपक्ष को के पास बहुत अवसर नहीं है कि नहीं आप जल्दीबाजी में ये कार्य कर रहे हैं, या आप जो है पारदर्शिता के साथ नहीं कर रहे हैं। आप जो है वोटर्स पे जो तमाम आरोप चुनाव आयोग पर लगाए गए बिहार में, तो अगर सतर्क, और बिहार में की हुई कुछ भूल से चुनाव आयोग सीख लेगा और सतर्क होकर पारदर्शी तरीके से सभी राजनीतिक दलों को के साथ संवाद स्थापित करके चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में ये करेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके के जो आरोप, देखिए विपक्षी दल निश्चित रूप से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम जनता में, आम लोगों में वो बहुत आप कहें कि घर करे, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, पंचायत चुनाव, स्थानीय चुनाव है, उनका उतना महत्व नहीं होता है जितना जो है विधानसभा चुनाव का होता है। और जिस प्रकार से पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया अलायंस ने अपनी ताकत झोंक दी है कि इसको एक मुद्दा सिर्फ चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ बनाया जाए। और खासकर जो आरोप लग रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि वो साठ-गांठ के आरोप लगाए जा रहे हैं, और कुछ, जैसा मैंने पहले कहा, कुछ अवसर दिए चुनाव आयोग ने, कुछ गलतियां की, और उन गलतियों का ही ये नतीजा है कि विपक्ष को ये मौका मिला। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और अभी भी बिहार में भी ये निश्चित नहीं है कि क्या इसका प्रभाव जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है। क्या लोग ये मान रहे हैं कि जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, जो राहुल गांधी लगा रहे हैं, या जो तेजस्वी लगा रहे हैं, या जो अब अखिलेश यादव भी वहां पहुंच गए हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, तमाम विपक्षी दल जो इसका विरोध कर रहे हैं, इसका स्थानीय स्तर पे क्या प्रभाव है, मतदाता के बीच क्या प्रभाव है? नहीं, ठीक है, ये तो चुनाव में, ये तो चुनाव के परिणाम में पता चलेगा महेंद्र सिंह जी। लेकिन सवाल ये है कि वहां 65 लाख वोटर्स की बात हुई, चुनाव आयोग ने बार बार टाइम भी दिया, और टाइम देने के बाद भी ये लोग उस तरीके से साबित नहीं कर पाए। लेकिन अब वो असर उत्तर प्रदेश में भी होता दिखाई पड़ रहा है। संजय सिंह आरोप लगाना शुरू कर चुके हैं, अखिलेश यादव इस बारे में बोलना शुरू कर चुके हैं, चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग कहा जा रहा है। डॉक्टर आलोक पांडे, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आते आते तक ये बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका होगा? तो इसे बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगा पंचायत चुनाव, कम से कम, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है, तो एक सीढ़ी तो मानी जाएगी कि भाई किसका कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो या तो पंचायत चुनाव में विपक्ष अच्छा परफॉर्म करेगा, और नहीं तो कम से कम एसआईआर को मुद्दा बना करके ये बात कहने की कोशिश करेगा कि वोट चोरी हो गया है। अभी ईवीएम इतने समय तक खलनायक थी, अब वो वोट चोरी एक खलनायक के रूप में उसको उपस्थित किया जा रहा है। अरे भाई, धूल आपके चेहरे में लगी, आप आईना साफ कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगा कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, उसको लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप सब जगह गए। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कुछ चीजें इसमें टॉप अप होनी चाहिए। फंडामेंटली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एसआईआर इलेक्शन कमीशन का हक है, उसे करना ही है। और क्या इसके पहले कभी एसआईआर हुआ नहीं है? महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर के हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने वो 2-3 दिन लगातार सुनवाई की, उस मुद्दे को वही खत्म सा हो गया, उन्होंने नहीं मानी विपक्ष की कोई दलील। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से एक तरह से मना कर दिया। अब आप उस मुद्दे को हवा दे रहे हैं बिहार के चुनाव में। अगर हम बिहार की बात करें, आपका तो प्री टॉपिक है पंकज जी, आप बिहार जानते हैं। आप बिहार में क्या एसआईआर मुद्दा होना चाहिए? एसआईआर एक मुद्दा होना चाहिए, एसआईआर केवल एक मुद्दा नहीं होना चाहिए।
18-20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है जेडीयू के अगेंस्ट में, 15.5-16 साल बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। आप जानते हैं बिहार की रोडें पहले से बेहतर हुई है, लेकिन कितनी, बिहार में कितनी इंडस्ट्री लगी है। बिहार के आपने क्षेत्रीय मुद्दों को गायब कर दिया। अब आप एसआईआर के मुद्दे पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे, जिसके वोट कटे नहीं है वो कैसे उस मुद्दे को मानेगा। आप जैसे चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है, इसकी बात को लेकर के आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस तरह से आपने जोड़ दिया था। इसी तरीके से राहुल गांधी चाहते हैं कि अब ये वोट कटने को, आपका मकान छिन जाएगा, आपको सरकारी योजनाओं में लाभ नहीं मिलेगा, इसको लिंक करके मुद्दा ट्रिगर करना चाहते हैं। मुद्दा एसआईआर नहीं है, मुद्दा एसआईआर का भय दिखा करके लोगों को जो सरकारी सुविधाएं प्राप्त हैं वो छिन जाएंगी, इस मुद्दे को एक मुद्दा बनाया जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि ना तो बिहार में ये एसआईआर एक कोई मुद्दा बनेगा, चुनावी मुद्दा। इंडिया अलायंस को समय रहते हुए बिहार के वास्तविक मुद्दों की तरफ लौटना होगा, जिसमें शिक्षा की क्वालिटी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, या बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों लगभग एक स्थिति में थे, लगभग बिहार थोड़ा सा और पीछे था मान लीजिए आर्थिक आंकड़ों पर, लेकिन अभी एक सर्वे आया जिसमें उत्तर प्रदेश भारत के टॉप 5 राज्यों में इकोनॉमी में है, जिसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश। ऐसी जब खबर आती है उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर के, और तब बिहार में डेवलपमेंट एक मुद्दा नहीं, तो मुझे लगता है कि क्या ये मुद्दा एसआईआर का मुद्दा चाहे बिहार के लिए हो या उत्तर प्रदेश, क्या ये चतुराई भरा मुद्दा है? क्या वाकई ये मुद्दा जमीन पर काम करेगा, वैसे ही जिससे संविधान खतरे में है का मुद्दा काम कर गया था? इस पर एक चिंतन की जरूरत है विपक्ष को। अगर विपक्ष को लगता है कि 2024 की तरह ये मुद्दा भी देश में चलेगा तो बहुत अच्छी बात। आप ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन देखिए विपक्ष का ये नैरेटिव तो चल गया था ना लोकसभा में कि बीजेपी 400 लाएगी तो बीजेपी संविधान बदल देगी। क्या आपको ये लग रहा है कि विपक्ष का मुद्दा, जिस तरीके से विपक्ष अब वोट चोरी का आरोप बिहार की जमीन से लगाना शुरू किया है, और आज तो राहुल गांधी यहां तक बोल गए कि पहले एटम बम देखा था तुम लोगों ने बीजेपी वालों, अब हाइड्रोजन बम देखने के लिए तैयार रहो। तो सवाल यह है कि हाइड्रोजन बम के जरिए आखिरकार क्या राहुल गांधी साबित करना चाहते हैं? राहुल गांधी के पास और कोई ऐसा प्रूफ मिल गया है जिसके जरिए वो ये साबित करना चाहते हैं कि कैसे चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों के बीच में साठगांठ है और वोट चोरी का काम किया जा रहा है? बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग इसको बिल्कुल बेबुनियाद आरोप बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक उस तरह का कोई एविडेंस सबमिट हो नहीं पाया है। ऐसे में सवाल उठता है महेंद्र सिंह जी कि ठीक है, कोर्ट में क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन जनता की अदालत में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा बिहार की जमीन से शुरू कर दी गई है और ये उत्तर प्रदेश तक अब पहुंच चुकी है। तो आपको लगता है चूंकि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव माना जाता है, क्योंकि 27 में यूपी में जो होगा वो साबित करेगा कि 29 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि बिहार से ये लॉ जली है और ये मशाल में कन्वर्ट किए जाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हो रही है। फिर से विपक्ष गोलबंद हो रहा है और आरोप चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाया जा रहा है। देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं जिस प्रकार से एक नैरेटिव सेट करके लोकसभा चुनाव में संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये नैरेटिव बना के विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो सफलता हासिल करने में सफल रहा। और वही कोशिश है विपक्ष की कि किस प्रकार से अब ये एक नैरेटिव बनाया जाए, जो साठगांठ का आरोप, जो वोट चोरी का आरोप और तमाम तरीके की जो बातचीत चल रही है। हम सब जानते हैं कि जो तमाम गलतियां इलेक्टोरल रूल्स में होती हैं और ये आज से नहीं है, ये जब से भारतीय लोकतंत्र है तब से है। किसी का नाम छूट जाता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी जाती है और किसी के पिता का नाम गलत हो जाता है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को एक दूसरे स्तर पे ले जाना चाहता है
और उसको लगता है कि ये अगर नैरेटिव बना पाने में वो कामयाब रह गया कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतने की एक मशीन के रूप में मानी जाती है वो गलत तरीके से चुनाव जीतती है। तो ये विपक्ष की कोशिश है। और लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष ऐसा कर पाने में हर जगह सफल हो पाएगा। क्या आम जनमानस को ये नैरेटिव उसी तरीके से पसंद आएगा या उसी तरीके से आकर्षित करेगा, इस पे मुझे शक है। उसके पीछे दो कारण है। पहला महत्वपूर्ण कारण यह है कि आरक्षण बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और वो सीधे एक बड़े वर्ग के आर्थिक और सामाजिक हित से जुड़ा हुआ था और शायद यही वजह थी कि वो एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की थी विपक्ष ने, उसमें कुछ हद तक उनको सफलता उत्तर प्रदेश में मिली। लेकिन जो इस तरीके से जो वोटर लिस्ट में जो है मिसिंग नेम्स हैं या जो वोट चोरी का आरोप है मुझे या चुनाव जो आयोग के साथ सांठगांठ का आरोप है, मुझे लगता है कि ये उतना न तो भावनात्मक मुद्दा है न उतना लोगों के सीधे उनके जो है हितों से सीधे तरीके से जुड़ा हुआ है। हालांकि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अब एक वोट और एक मूल्य और एक सभी का वोट समान, तो वो, लेकिन मुझे लगता है कि सीधे जो आम जनमानस का जो आम जीवन है उसके जो संसाधनों की जो व्यवस्था करने की बात है वो इससे प्रभावित नहीं होता है सीधे तौर पर। तो ये मुद्दा उस प्रकार से एक बौद्धिक वर्ग को आकर्षित कर सकता है कि लोकतंत्र की चोरी हो रही है, चुनाव की चोरी हो रही है, लेकिन क्योंकि ये सीधे तरीके से आम जनमानस को, लोगों को, उनको व्यवहारिक स्तर पे, जमीनी स्तर पे, भौतिक स्तर पे उनको प्रभावित, सामाजिक स्तर पे उनको प्रभावित नहीं करता है। तो ये इस नैरेटिव की कमी मुझे दिखाई देती है। हाँ, लेकिन ये साफ है आपको कमी दिखाई पड़ रही है महेंद्र सिंह जी, लेकिन विपक्ष को पूरा होप दिखाई पड़ रहा है। विपक्ष बहुत आशान्वित है, बहुत आशान्वित है और वो कहते हैं ना, विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि इस बार जब चौथी बार लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष जाएगा तो विपक्ष के हाथ में एक बड़ा हथियार होगा और विपक्ष ये साबित करने का प्रयास करेगा कि नरेंद्र मोदी चुनाव लोगों के समर्थन से नहीं जीतते बल्कि चुनाव आयोग को मैनेज करके जीतते हैं। और इसीलिए जिस तरीके से विपक्ष ये लगातार खुल करके कई नेता मिलजुल करके एक स्वर में कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। आप समझिए, स्टालिन ये कहने के लिए तमिलनाडु से पटना पहुंच गए, हेमंत सोरेन रांची से पटना पहुंच गए, अखिलेश यादव लखनऊ से पटना पहुंच गए और तमाम नेता, मुकेश साहनी हो, आप दीपांकर भट्टाचार्य हो, डी राजा हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सब लोग एक ही राग अलाप रहे हैं, वोट की चोरी, और कह रहे हैं महाराष्ट्र में यही हुआ, हरियाणा में यही हुआ। बड़ा सवाल यह है कि वाकई वोट की चोरी का नैरेटिव जो कांग्रेस बनाने का प्रयास कर रही है उसमें कांग्रेस सफल होगी क्या? उत्तर प्रदेश में भी ये प्रयास शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव आयोग ने कहा कि अगर गलत नाम है सूची में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसको पहचाना जाएगा और फिर बीएलओ डोर टू डोर जाकर के उसका सत्यापन करेंगे और तभी चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल इस खास खबर में इतना ही। आप महेंद्र सिंह जी और साथी डॉक्टर आलोक पांडे, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा मसाला।